हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले एक नई टॉपिक की, डेट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा था जिसमें कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती थी। अगर इन दोनों में डिफरेंस लिखना आ जाता है एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या होता है इनके मीनिंग का, कि अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, while under flexible exchange rate system rate of exchange is determined by the forces of demand and supply। फिक्स एक्सचेंज रेट में कौन फिक्स करता है रेट ऑफ एक्सचेंज? गवर्नमेंट फिक्स करती है, और फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई करेंसी की वो तय करती हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात अगर हम करें सेकंड डिफरेंस, रेट ऑफ एक्सचेंज कैन बी चेंज और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। अगर कभी रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज करना पड़े, पहली बात तो हो नहीं सकता, अगर हो सकता है तो विद इन द लिमिट्स हो सकता है, तो वो कौन करेगा? या तो गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक करेगा उस कंट्री का। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। जबकि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर इसमें चेंज करना है या होना है तो कौन कर सकता है? केवल और केवल फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर सकती हैं। करेंसी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगी, करेंसी की डिमांड कम होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगी। इसी तरीके से सप्लाई भी मैंने आपको सारे केसेस बताए थे, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बताया था फ्लेक्सिबल सिस्टम में। तीसरा डिफरेंस होता है डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन बी डन बाय गवर्नमेंट। जब अपनी करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट जानबूझ के कम करती है तो हम उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। जब अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट तो हम उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पर डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो हम उसे रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन नहीं कहते हैं। जब वैल्यू कम होती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं? या तो किसी करेंसी को डेप्रिशिएट करती हैं या एप्रिशिएट करती हैं, जबकि गवर्नमेंट क्या करती है? डिवैल्यू करती है या रिवैल्यू करती है। आने वाले वीडियोस में इन दोनों का भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इस लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का, जिससे कि वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में रख सके। कभी अगर ऐसी नौबत आए कि फॉरेन एक्सचेंज को बेचना पड़े या खरीदना पड़े किसी दूसरी करेंसी को, या फिर मैनिपुलेट करना पड़े एक्सचेंज रेट को, तो गवर्नमेंट को क्या रखना पड़ता है? अपने पास बहुत सारी एक्सचेंज रेट रखनी पड़ती है। जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को अपने पास लार्ज स्टॉक रखना पड़े फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। वहाँ पर ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर कभी कभी गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना होता है, यहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है। लास्ट डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो जो डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन होता है किसमें? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, वो बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा फ्लक्चुएट होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोई आदमी, स्पेकुलेशन का क्या मतलब है कि जब किसी करेंसी का प्राइस कम हुआ तो उसे खरीद लिया, जब ज़्यादा हुआ तो उसे बेच दिया, बीच में पैसा कमा लिया, दैट इज स्पेकुलेशन। यही तो होता है स्पेकुलेशन, कि लो प्राइस पे किसी करेंसी को खरीद लेना, हाई पे बेच देना। तो जब यहाँ पे फ्लक्चुएशंस ही नहीं होते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट में, करेंसी में, तो स्पेकुलेशन बहुत कम होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपने देखा होगा एक दिन में भी कई बार फ्लक्चुएट हो जाती है करेंसी की वैल्यू, और डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड सप्लाई। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जब किसी करेंसी का भाव नीचे आता है, जैसे डॉलर का प्राइस मान लीजिए कम होता है, तो वो उसे खरीद के लेंगे, और जब प्राइस बढ़ेगा तो उसे बेच देंगे, बीच में प्रॉफिट कमा लेंगे। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये स्पेकुलेशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ज़्यादा होती है, फिक्स्ड में कम होती है, ठीक है। तो ये बेसिक 5 डिफरेंस थे दोनों में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। वीडियो अगर समझ ना आया हो तो दोबारा से आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।